अच्छा, मार्केट कभी भी, वो भले कोई भी मार्केट है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर, स्टॉक, जब मैं मार्केट का वर्ड यूज़ करूं या फाइनेंशियल मार्केट यूज़ करूं तो उसमें सब कवर है। ये बात याद रखिएगा। कभी भी एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट को आप इस तरह मूव करता देखें, बस ऐसे सीधी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो ऐसे। या ऐसा भी नहीं होगा कि मार्केट इस तरह इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही हो। मार्केट हमेशा एक ना जिग जैग अंदाज में ऐसे मूव करती है। और जब ये मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है ना ऐसे, तो कुछ खास लेवल्स होते हैं कि मार्केट उन उन लेवल्स पर जाके बार बार उनको रिस्पेक्ट कर रही होती है, रिजेक्ट हो रही होती है। तो जिस लेवल से मार्केट बार बार, लेट्स सपोज मैं अगर आपको ये एक यहीं पर एक एग्जांपल बना के दिखाऊं, ये देखें यहाँ पर मैंने एक फर्जी ये एक लेवल बनाया है। देखें कि इस लेवल, देखें जब भी मार्केट आई है इस लेवल से नीचे आई है, जब भी मार्केट ने उस लेवल को टच किया है रिजेक्शन हुई है। तो ये हमारे पास मार्केट का एक ऐसा लेवल आ गया कि जहाँ जब भी प्राइस इस लेवल पर आती है प्राइस के, तो क्या होती है, रिजेक्शन, मार्केट नीचे गिर जाती है। इसी तरह एक लेवल मैंने ये निकाला, ये देखें कि मार्केट जैसे ही जब भी उस लेवल पर आई है मार्केट ऊपर गई है, दोबारा आई है मार्केट ऊपर गई है, फिर से आई है दोबारा ऊपर गई है। ठीक है। तो इस तरह मार्केट में कुछ लेवल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आम सादा जुबान में मार्केट के स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। स्पॉट एंड रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, मैं चार्ट पर लिख के चलता हूँ आपको फर्दर इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, ये देखें आप, यहाँ पर आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि मार्केट बार बार ना एक चीज़ रिपीट कर रही है। रिपीट क्या कर रही है, ये देखें कि मार्केट जैसे जब जब इस एरिया में आती है, ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया है, जब जब इस लेवल पर आती है तो आपको मार्केट का एक बिहेवियर नज़र आ रहा है। मार्केट के क्या, मार्केट का बिहेवियर है कि फर्स्ट टाइम जब प्राइस इस लेवल पर आई यहाँ पर, तो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने से मुराद ये है रिवर्स हो गई कि प्राइस उससे ऊपर नहीं गई। जैसे ही इस लेवल पर मार्केट पहुंचती है इस प्राइस के ऊपर, यहाँ पर सेलर्स उसे दूसरी तरफ धकेल देते हैं। मैंने आपको समझाया है ना कि दो पार्टीज हैं, बायर्स और सेलर्स। इस मार्केट में दो पार्टिसिपेंट्स हैं, दो प्लेयर्स हैं, बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पर बायर्स क्या कर रही हैं कि प्राइस को नीचे से लेकर ऊपर जा रही हैं, यहाँ से ये ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस लेवल तक प्राइस आती है यहाँ पर सेलर्स जो है हावी हो जाते हैं और मार्केट को नीचे धकेल देते हैं। फर्स्ट पहली बार देखें यहाँ से धकेला, नीचे आ गई मार्केट, फिर से दोबारा से धकेला, मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, नीचे आ गई। तो जहां से प्राइस बार बार नीचे गिर रही हो ना, एक लेवल पर गई मार्केट ऊपर, वहां से रिजेक्ट होकर नीचे गिर रही हो, तो उस लेवल को बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। कि वहां से उनको रेजिस्टेंस से मुराद है कि मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है उसको, एक वो एक काइंड ऑफ वहां से एक एक ऊपर छत है, जहां जैसे ही प्राइस उस छत को टकराती है मार्केट नीचे आ जाती है। फर्स्ट टाइम यहां पर हुआ, अगर ये देखें ये लेवल फर्स्ट टाइम यहां से हुआ, ठीक है। सेकंड टाइम वो ही बिहेवियर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। वही बिहेवियर दोबारा देखें जब मार्केट आई है उस लेवल के ऊपर, तो सेम बिहेवियर हमें वहां पर मिल रहा है। तीसरी बार भी, चौथी बार भी आई है मार्केट वहां पर, तो सेम बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लेवल के ऊपर ना स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर स्ट्रॉन्ग है,
कि जब जब मार्केट ऊपर जाती है उस लेवल के ऊपर, वो उससे ऊपर नहीं जाने मार्केट को दे रहे। तो एक एरिया, एक प्राइस का लेवल जब बार बार वहां से प्राइस उसी एरिया से रिजेक्ट हो रही हो, तो एज ए रेजिस्टेंस वो काम करता है। अभी लेट्स सपोज, मैं देखें इसको, ये जो भी ड्राइंग है इसको रिमूव कर देता हूं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर ना बार रिप्ले एक चलाता हूँ आपको दिखाने के लिए, बार रिप्ले। अब लेट्स सपोज आगे हमने नहीं देखा, हमें फ्यूचर का नहीं पता कि आगे क्या हो चुका है। यहाँ से मार्केट ये रियल टाइम मार्केट है जो स्टार्ट है। मैं यहाँ पर एक एक कैंडल आगे प्ले करता हूँ। आपको बिहेवियर दिखाने के लिए सिर्फ। अभी देखें, हमें यहाँ पर एक मार्केट का बिहेवियर नजर आना शुरू हो गया कि यहाँ पर प्राइस एक बार आई है इस लेवल के ऊपर, तो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई। दोबारा से उसी लेवल पर मार्केट आई है। मैं अब यहाँ पर ना ड्रॉ करना शुरू करता हूँ कि पहले हमारे पास यहाँ पर आई है प्राइस, तो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई। अब हमारे पास ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस आ गया। एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से मुराद ये है कि ऐसा एरिया कि जहां पर पहले प्राइस ने कोई एक्शन किया हो, जिसको एज ए रेफरेंस हम इस्तेमाल कर सकें कि हमें पहले प्राइस, हम एडवांस में तो नहीं हमें पता चलेगा कि ये स्पॉट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, जब तक प्राइस वहां पर एक बार होकर आएगी नहीं। ये यहां से प्राइस एक बार होकर वापस आ गई ना, तो ये हमें, हमारे पास क्या आ गया, एक रेफरेंस एरिया कि हाँ जब प्राइस यहां पर एक बार गई थी तो प्राइस रिजेक्ट हो गई थी। यहां पर हमें एक साइन, रिजेक्शन का साइन भी देखने को मिला है। ये देख रहे हैं आप, रिजेक्शन का साइन, कि यहां पर एक हमें, ये देखें, ये कैंडल पैटर्न हमने पढ़ा था। ये कौन सा पैटर्न यहां पर बनना है बताएं? ये भी हमने आज पैटर्न पढ़ा भी है। ये यहां पर एक कैंडल का पैटर्न भी हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब दोबारा प्राइस उसी लेवल पर आई है आगे। जी बिल्कुल, साउथ बिन अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा ये देखें, दोबारा प्राइस जब आई है उसी लेवल के ऊपर, तो क्या हुआ, दोबारा प्राइस ने वही बिहेव किया। पॉइंट ऑफ रेफरेंस था हमारे पास, वहीं पर, वहीं से प्राइस रिजेक्ट हुई, अगेन रिजेक्ट हुई। तो अब एक बार रिजेक्ट हो गई प्राइस, दो बार रिजेक्ट हो गई है प्राइस, तो एक ही बार रिजेक्ट होना काफी है एक रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए ना। जब पहली बार रिजेक्ट हुई है ना, तो हमारे पास ये रेफरेंस पॉइंट बन गया कि हाँ यार, हमें एक क्लू मिल गया कि प्राइस जब इस लेवल पर आई है तो रिजेक्शन मिली है, कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी कुव्वत है जो प्राइस को क्या कर रही है, दूसरी तरफ धकेल रही है, जो मार्केट को दूसरी तरफ जाने पे मजबूर कर रही है। दोबारा से प्राइस उसी लेवल पर आई, यहां पर अगेन वही जो है मार्केट ने बिहेव किया। तो दोबारा तीसरी बार भी जब प्राइस यहां पर आएगी ना, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, तीसरी बार भी जो प्राइस का बिहेव है इस लेवल पर वो सेम होगा। और बहुत सी आगे स्ट्रेटजीज हैं, वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस, उसका हम ओवरव्यू लेंगे आगे चल के। अभी फॉर नाउ आपको बता रहा हूँ आपके सवाल के, आप कैसे डिफाइन करते हैं कि किस लिमिट तक प्राइस जाएगी। अब लेट्स प्ले, यानी कि ये हमारा एक एरिया डिफाइन हो चुका है। तो मैं प्ले करता हूं अब दोबारा, देखें आ गई है उसी लेवल पे प्राइस। तो अब हम क्या, हमारे पास पहले ये एरिया है ना, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हाँ दोबारा से प्राइस इसी एरिया से, यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से, कि दोबारा भी यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होनी चाहिए एज पर हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आप चार्ट को देखेंगे तो मल्टीपल टाइम एक ही लेवल को वो ब्रेक भी कर रहा होगा और
रीटेस्ट भी कर रहा होगा, सेम बिहेवियर आप चार्ट पर देखेंगे बार बार। लेट्स, मैं इसे प्ले कर रहा हूं तो देखें सेम बिहेवियर, फिर से रिजेक्ट हुई, अगेन थर्ड टाइम ये देखें यहां से हमें रिजेक्शन साइन मिल रहा है, अगेन चौथी बार भी हमें यहां पर ये देखें ये रिजेक्शन साइन मिला है। तो देखें सेम एरिया है, ऑलमोस्ट सेम एरिया से बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही है। तो ये एरिया कैसे निकालते हैं कि किसी एक बार जब किसी लेवल से प्राइस रिजेक्ट हो जाए, वापस आ जाए, ठीक है, तो उसको हम अपने यहाँ पे हमारे पास मार्किंग टूल्स होते हैं, हम उसको क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं कि यस दिस इस एरिया से प्राइस रिजेक्ट हुई थी, और हम ये अज्यूम करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ मार्केट दोबारा भी जब उस लेवल पर जाएगी तो क्या होगा, सेम बिहेवियर होगा। इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस एरिया। क्लियर है? अब सेम जो इसका इनवर्स है वो है स्पॉट। मैं अब अगर आपको यहां पर एज ए स्पॉट निकाल के दिखाऊं, ये देखें रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होती है ना, प्राइस गिरती है, स्पॉट एरिया से मुराद है, स्पॉट क्या है कि जो नीचे से चीज उठाती है, ठीक है, स्पॉट एरिया से प्राइस उस लेवल पर जब आती है तो बार बार उस लेवल को टैप करके मार्केट उठती है, उठने की कोशिश करती है। यहां पर देखें आप, मैं यहां पर एक एरिया ड्रा करता हूं, इसको मैं ग्रीन कलर में ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर आपको सेम बिहेवियर मिलेगा। देखें प्राइस, ये देखें पहले यहां पर आपके पास आई इस लेवल के ऊपर, तो प्राइस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गई। ये आपके पास क्या आ गया, एक रेफरेंस पॉइंट आ गया कि हाँ यहां से प्राइस जब आई थी तो क्या हुआ था, प्राइस ने रिजेक्शन ली थी। क्लियर? अब दोबारा जब उस लेवल पे प्राइस आई है तो फिर आप वही एक्सपेक्ट करेंगे कि दोबारा भी प्राइस उस लेवल पर आएगी तो दोबारा से रिजेक्ट होगी या ऊपर जाएगी। ये देखें रिजेक्ट हुई, दोबारा से प्राइस में रिजेक्शन आई, तीसरी बार देखें दोबारा प्राइस उसी लेवल पर आई है और हमें आपको दोबारा रिजेक्शन देखने को मिल रही है। जरूरी नहीं है कि उसी लेवल से या उसी प्राइस या उसी टिक से, सेम प्राइस से नहीं, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होती है। लेवल से मुराद होता है कि एक सर्टेन लेवल, उसमें 10 15 20 पिप 30 पिप हो सकते हैं। तीसरी बार भी आई है, मार्केट रिजेक्ट हुई है, चौथी बार भी देखें मार्केट उसी लेवल पर आई है, तो इस बार तो मुकम्मल प्राइस रिजेक्ट होके प्राइस रिवर्स हो गई है। तो जहां से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर चली जाए, टकरा कर ऊपर चली जाए, उस एरिया को क्या बोलते हैं, सपोर्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।